कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत छोटी सी बात पर इतना गुस्सा आया हो कि बाद में लगे अरे यार ये क्या कर दिया। या फिर किसी मुश्किल सिचुएशन में बस चुप रहकर आपने पूरी बाजी पलट दी हो। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। एक तरफ है गुस्से की आग और दूसरी तरफ है मौन की गहरी शांत शक्ति। गुस्सा भी क्या कमाल की चीज है ना। सोचिए कोई इंसान अपने मंजिल के बिल्कुल करीब है, बस जीत मिलने ही वाली है, और तभी एक पल का गुस्सा, एक छोटी सी नाराजगी सब कुछ बिगाड़ देती है। ये वो ताकत है जो बनी बनाई जीत को हार में बदल सकती है। मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो अगर गुस्सा बर्बादी का रास्ता है, तो फिर इसका तोड़ क्या है? शायद कुछ न करना। कभी कभी सबसे समझदारी का काम यही होता है कि हम कोई एक्शन ही ना ले, चुप रह जाना, कोई रिएक्शन ना देना। किसी का बुरा करने से तो हमेशा हमेशा बेहतर है। और ये कमजोरी नहीं है, बल्कि बहुत गहरी समझ की निशानी है। अब बात करते हैं चुनौतियों के संगीत की। देखिए, हमारी जिंदगी एक गाने की तरह है, पर इसमें हर धुन मीठी नहीं होती। कुछ सुर बहुत मुश्किल भी होते हैं, जिन्हें हम चुनौतियां कहते हैं। तो चलिए, इन्हें सिर्फ प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी के इस खूबसूरत संगीत का एक जरूरी हिस्सा मानकर देखते हैं। ये लाइनें उस अकेलेपन, उस उदासी को बयां करती हैं जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये जिंदगी के संगीत का एक धीमा, थोड़ा उदास सा सुर है। पर हाँ, ये एक ऐसा सुर भी है जो हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ता है। जिंदगी को एक पियानो की तरह सोचकर देखिए। जो सफेद बटन है वो है हमारी खुशी के पल, चमकदार, आसान, और काले बटन वो है हमारे दुख, हमारी मुश्किलें, हमारे चैलेंज। हम अक्सर इन काले बटनों से दूर भागते हैं, लेकिन कोई भी खूबसूरत धुन सिर्फ सफेद बटनों से नहीं बन सकती। जिंदगी का असली संगीत, उसकी असली गहराई तो तब निकलती है जब ये दोनों सुर एक साथ बजते हैं। और यही तो जिंदगी के संगीत का सबसे बड़ा राज है। वो जो सबसे मुश्किल सुर होते हैं ना, हमारी असफलताएं, अक्सर वही हमें सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर महानता सबसे बड़ी हार के ठीक एक कदम बाद ही मिली है। तो ठीक है, हमारी जिंदगी में सुख भी है और दुख भी है, पर क्या कोई ऐसा नियम है जो इस संगीत को कंट्रोल करता है? कोई ऐसा सिद्धांत जो तय करता हो कि कौन सी धुन कब बजेगी? हाँ, बिल्कुल है, और इसे हम कहते हैं कर्म का नियम। कर्म का नियम बहुत सीधा सा है, जो बोओगे वही काटोगे। ये इस यूनिवर्स का एक तरह का इकोसिस्टम है। आप जो भी सोच, जो भी बात या जो भी काम बाहर भेजते हैं, वो घूम फिर कर आप तक वापस जरूर आता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को फल देने में अपना वक्त लगता है, कर्म का फल भी अपने सही समय पर ही मिलता है। लेकिन एक मिनट, ये हजारों साल पुरानी बात क्या आज भी उतनी ही सच है? हमारी इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में, जहां हर पल सब कुछ बदल रहा है, क्या कर्म का सिद्धांत सच में कोई मायने रखता है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। जरा ये देखिए, यकीन नहीं होता है ना? कर्म का सिद्धांत सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी है। एक पॉजिटिव हिस्ट्री यानी अच्छे कर्म, एक्शन के नतीजे यानी कर्म का फल, और सुधार का रास्ता यानी प्रायश्चित का मौका। ये सब कुछ और नहीं बल्कि आज का डिजिटल कर्म ही तो है। तो अगर हमारे कामों का नतीजा मिलता ही है, तो सवाल ही उठता है कि सही काम करने की ये समझ आए कहाँ से? ये सवाल हमें ज्ञान के रास्ते पर ले जाता है। पर सच्ची समझ, सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है? हम अक्सर भक्ति को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे व्रत रखना, मंदिर जाना। पर क्या सच में यही सच्ची भक्ति है? क्या सिर्फ भूखे रहने से कोई ज्ञानी या भक्त बन जाता है? या फिर इसका असली मतलब कुछ और ही है? असली भक्ति वो मंदिरों में नहीं, हमारे घरों में होती है। ये पूजा पाठ में नहीं, हमारे बर्ताव में दिखती है। मंदिर में देवी को पूजने से कहीं ज्यादा जरूरी है घर की जीवित देवी, हमारी माँ, हमारे परिवार के लोग, उनकी इज्जत करना। सच कहूं तो यही पूजा का सबसे पवित्र और शक्तिशाली तरीका है। और जब हम सही काम को सही समझ के साथ जोड़ देते हैं, तब हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, मौन की शक्ति। ये वो ताकत है जो अंदर की शांति और ज्ञान से मिलती है। आध्यात्मिक परिपक्वता या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आखिर है क्या?
ये वो स्टेज है जब इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, जब हमारे कामों की वजह दूसरों की राय नहीं बल्कि हमारे मन की शांति बन जाती है। असल में यही सच्ची आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी के पियानो से काले बटन ही गायब हो गए। नहीं, दुख और मुश्किलें तो हमेशा रहेंगी। लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब है उन मुश्किल सुरों के बावजूद एक खूबसूरत संगीत बजाना सीख लेना। खुशी का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं, बल्कि इम्परफेक्शन के बीच बैलेंस बनाकर जीना है। तो हमारी ये बातचीत घूमकर फिर से उसी पियानो पर आ गई है जो हमारी जिंदगी है। तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, जीवन के इस पियानो पर आखिर कैसा संगीत रचा जा रहा है?